वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो जैसा कि हम सबको पता है, आजकल जो भी पढ़ाई है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ज़्यादातर जो बच्चों का पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो एमसीक्यू फॉर्म में लिया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फूड डज नॉट प्रमोट बॉडी ग्रोथ। तो फूड बॉडी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। भाई, जो फूड है उससे बॉडी की ग्रोथ तो होती ही है, बॉडी ग्रो करती है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए आंसर है बी, फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हेट्रोट्रॉफ्स गेट देयर फूड फ्रॉम डैश। ऑप्शंस हैं ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या नन ऑफ दीज। तो हेट्रोट्रॉफ्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? भाई, हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लें। तो अब हेट्रोट्रॉफ में हर्बीवोर भी आते हैं, मतलब जो प्लांट से खाना लेते हैं, और कार्निवोर्स भी आते हैं जो एनिमल से खाना लेते हैं। तो मतलब हेट्रोट्रॉफ्स वो कैटेगरी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही खाना लेती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड है, वी शुड ईट डैश फूड। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? कुक्ड, रॉ, स्टेल, या नन ऑफ दीज। तो स्टेल का मतलब, पहले तो मैं आपको स्टेल का मतलब बताऊं। स्टेल का मतलब होता है बासी खाना। तो बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं हो सकता। बी है रॉ फूड, तो हमें कच्चा खाना खाना चाहिए। रॉ फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए, हमारा पेट दर्द हो सकता है। वी शुड ईट कुक्ड फूड, तो ऑप्शन नंबर ए, वी शुड ईट कुक्ड फूड, ये सही आंसर है। क्योंकि हमने पढ़ा है कुक्ड फूड से क्या है, कुक्ड फूड डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है ना, और पेट में दर्द भी नहीं होता, ज़्यादा उसमें टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है कुकिंग से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, कुक्ड फूड, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो किस तरह का खाना डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना? कुक्ड फूड, रॉ फूड, स्टेल फूड, या नन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका बी, रॉ फूड। कच्चा खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कुक्ड फूड। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है कुक्ड फूड के बारे में? पहला, कुक्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स टेस्ट ऑफ फूड। थर्ड इज कुकिंग किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अब एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो कुकिंग से क्या होता है, फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो स्टेटमेंट 1 है, वो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इट इम्प्रूव्स टेस्ट ऑफ फूड। बिल्कुल, कुकिंग करने से जो कुक फूड है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ रॉ फूड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब एक आंसर में अगर दो स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो बता देती हूँ। कुकिंग किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड। तो कुक करने से जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं फूड के, वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज डैश इज अ फूड बॉर्न डिजीज। तो कौन सा इनमें से फूड की वजह से डिजीज होता है, ये हमें बताना है। ए डायरिया, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए डायरिया। डायरिया मतलब पेट बहुत दर्द होता है, लूज मोशंस, ठीक है, वॉमिटिंग भी होती है। तो ये सब किस वजह से होता है? अगर हम कुछ गड़बड़ खा लेते हैं तभी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यही मैं बात करूँ स्कर्वी, तो स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स जो है ब्लीड करने लगते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो ये खाने की वजह से, मतलब फूड बॉर्न डिजीज ये नहीं होते। नेक्स्ट है, ऑटोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, तो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट। तो 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है। ए राइस,
बी पल्सेस, सी डोसा और डी मिल्क। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे राइस, चावल बिल्कुल ये एक इंग्रेडिएंट है। पल्स मतलब दालें, ये भी क्या है, ये भी इंग्रेडिएंट है। सी डोसा, क्या डोसा एक इंग्रेडिएंट है? नहीं, ये तो एक फूड आइटम है। तो इसीलिए आंसर है सी डोसा, ये एक इंग्रेडिएंट नहीं है बल्कि क्या है, ये तो खुद ही एक डिश है ना। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी डोसा। और मिल्क क्या है, मिल्क भी एक इंग्रेडिएंट ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकिंग मेक्स फूड डैश एंड डैश टू डाइजेस्ट। ऑप्शंस हैं इसमें सॉफ्ट एंड इजी, हार्ड एंड डिफिकल्ट, सॉफ्ट एंड डिफिकल्ट एंड हार्ड एंड इजी। तो हमें पता है जब भी हम खाने को कुक करते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हार्ड वाले दोनों ऑप्शंस हम हटा देंगे। अब सॉफ्ट के साथ अब देखिए कि कौन सा और ज़्यादा रेलेवेंट जा रहा है। सो कुकिंग मेक्स फूड डैश एंड डैश टू डाइजेस्ट। तो कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट या फिर सॉफ्ट एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो सॉफ्ट एंड डिफिकल्ट गलत ऑप्शन है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक्स में आएगा सॉफ्ट एंड ईजी, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है। तो इसीलिए इसका आंसर है ए, सॉफ्ट एंड ईजी। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।